इस क्लास का मकसद पेपर प्रेजेंटेशन है कि हम स्टूडेंट्स को भरपूर तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ पेपर की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन वो जी पेपर के अंदर वो जब डिस्प्ले करना होता है तो वो पेपर का डिस्प्ले उनका वो मैच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनके नंबर्स में, मार्क्स के अंदर, उनकी पोजीशन में डाउनफॉल आता है। तो इस प्लेटफॉर्म से एक अरसा हो गया एक्सपीरियंस, हैविंग एक्सपीरियंस ओवर 30 इयर्स। लाहौर में एक जाना पहचाना नाम है। प्रेजेंटेशन है क्या? सवाल ये है, प्रेजेंटेशन है क्या? प्रेजेंटेशन से मुराद सिंपली यू कैन से कि जो कुछ आपने तैयार किया है, प्रिपेयर किया है, वो पेपर में प्रेजेंट करना है। अगर तो बात करते हैं सीएसएस की, पीएमसी, पीएमएस, पेपर 1 की, मुकाबले के इम्तिहानात की, तो फिर लामहला तौर पर आपको ना सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना पड़ता है, अच्छी स्टडी के ऊपर, जहाँ पर आप बेहतरीन एकेडमीज को ज्वाइन करते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन को आप फोकस नहीं करते। स्पीड ऑफ राइटिंग, तो इट मींस सीएसएस लेवल पे लगभग 40 क्वेश्चंस उनको आपने पास आउट करना होता है। हर क्वेश्चन के अंदर अगर आपकी प्रेजेंटेशन लेवल, आपकी स्पीड लेवल उससे क्वालिफाई कर रहा है, एग्री है, तो इट मीन्स कि आपको 1 से 2 नंबर हर क्वेश्चंस के अंदर अगर आपके ऐड होते हैं तो टॉप 20 और टॉप 100 के अंदर, जहाँ पे थाउजेंड्स स्टूडेंट्स अपीयरेंस होते हैं हर साल सीएसएस के अंदर, तो वहाँ पे आपका कंपैरेटिवली जो आपका मुकाम है, तो आप सोच सकते हैं कि आपका इवन के 2 मार्क्स एवरी क्वेश्चन अगर एडिशन होता है, ऑब्टेन करते हैं आप, तो आप लाजमी तौर पर उन स्टूडेंट्स की फहरिस्त में आ जाएंगे, लिस्ट में आ जाएंगे, जिनका शुमार टॉपर्स के अंदर होता है। हर साल सीएसएस टॉपर्स को क्रिएट करने में एक नाम है, लास्ट ईयर फैसल गोंदल साहब सीएसएस रिटर्न के टॉपर बने। तो मसला क्या है? मसला है कि पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन इस काबिल नहीं होती। आप इस मसले को लाइटली ऑब्जर्व करते हैं। जब आप इसको लाइटली फेस करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, इस पर फोकस नहीं होगा आपका, तो लाजमी बात है वो जो मैंने बात की है कि एवरी क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स सिंपली यू कैन से, इससे ज्यादा भी फर्क पड़ सकता है। अगर आपकी इस पोजीशन के अंदर इस राइटिंग का, और राइटिंग सबसे बेसिक इसका कुलीदी वेपन है कि अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, सबसे पहले हम राइटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। क्लास को, डेमो क्लास मेरी आज हो रही है, तो बताना ये मकसद है कि क्लास को ज्वाइनिंग करते वक्त हम सबसे पहले स्टूडेंट्स का एक लिटरेरी सा टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के अंदर
स्टूडेंट की तमाम जो काविशें हैं राइटिंग्स के मतलब डिस्प्ले, पेपर डिस्प्ले के मतलब, पेपर प्रेजेंटेशन के मतलब, वो सारी की सारी क्लियर हो जाती है। ये मेरा रिकॉर्ड है और ये मेरा कराने का क्राइटेरिया है, काम करवाने का तरीकाकार है कि मैं जब भी किसी स्टूडेंट को ज्वाइन करता हूँ तो उसकी सबसे पहले ओरिएंटेशन क्लास, इट मीन्स कि उसका डिस्प्ले में रिकॉर्ड के अंदर लेके आता हूं। जाहिर सी बात है कि पीएमएस और सीएसएस के स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्यादा फोकस करते हैं, इंग्लिश को। लेकिन अगर आप उर्दू की बात करें तो पीएमएस के अंदर, पेपर 1 के अंदर उर्दू का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। उर्दू के साथ साथ ज्यादा हम फोकस करते हैं इंग्लिश पे। अभी मेरे एक स्टूडेंट इस क्लास में ज्वाइनिंग किए हुए हैं, तो हम हमारा तरीकेकार, उनका पहले टेस्ट लिया, स्टार्टिंग क्लास के अंदर मुख्तलिफ बेसिक लाइंस को अटैम्प्ट करते हुए उनको सिखाया जाता है। इसमें कट मार्कर का बड़ा किरदार है, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं कि स्पीड, सबसे पहले स्पीड का हमारा इसमें किरदार है कि सर हमारी स्पीड, आते ही स्टूडेंट सबसे पहले फोकस करते हैं स्पीड। लेकिन मेरे ख्याल में स्पीड को सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑल द स्टूडेंट्स, पूरी नेशन स्पीड के ऊपर फोकस करती है। स्पीड उनकी ये बेहतरीन है। मैं ये मानता हूं कि तमाम नेशन वाइज किसी भी कैटेगरी से स्टूडेंट लिया जाए और उनकी स्पीड बड़ी बेहतरीन क्लासिक स्पीड है। बॉल पॉइंटर यूजर है, पॉइंटर यूजर है। लेकिन जो मेरा मेथड है, साल हर साल से इम्प्रूवमेंट के हवाले से, उस मेथड के अंदर मैं सबसे पहले स्पीड का ब्रेकअप करता हूँ। अगर मेरी बुक्स को जो मैंने पब्लिश की दोनों तरीके कार के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे दो तरीके की, अगर मैं नेल्सन और कर्सिव की बात करूं शायद आपकी समझ में नहीं आएगी। तो नेल्सन मीन जुदागाना राइटिंग स्टाइल, राइट, जिसमें स्पेसिंग होती है। इसमें थोड़ा सा मैं ये डिस्प्ले करके दिखाना चाहूंगा।
इसको हम इस टाइम को cursive, simply we can say नेल्सन। वर्ड लेवल पे ये दो स्टाइल, एक स्टूडेंट है इस तरीके के आपके तहत राइटिंग करते हैं और कुछ स्टूडेंट इस तरीका राइटिंग को अपनाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट कर्सिव राइटिंग के स्टूडेंट आते हैं और कुछ स्टूडेंट हमें जो ज्वाइन करते हैं वो उनका राइटिंग स्टाइल नेल्सन का होता है। नेल्सन मीन आप समझ गए हैं कि सेपरेट राइटिंग, इसमें स्पेसिंग आती है, और कर्सिव मीन ज्वाइनिंग राइटिंग। तो सबसे पहले मैं टेस्ट के अंदर ये चीज ऑब्जर्व करता हूं कि इसका साबका स्टाइल कर्सिव है या नेल्सन। तो मुझे मुशावरतन स्टूडेंट पूछते भी हैं बाद में कि सर आपकी राय क्या है, क्या आप सुजेस्ट करते हैं। तो मेरी नजर में मैं इस मामले में स्टूडेंट को सुजेस्ट करने से पहले मैं उसको ये चीज अपनाने का मशवरा देता हूं कि वो जो साबका लाइफस्टाइल है राइटिंग का उसी के ऊपर मेंटेन करे, उसी के ऊपर बेहतरी लाने की कोशिश करे। अगर उसका साबका स्टाइल फॉर लाइफ वो अपने तमाम पीरियड्स के अंदर, मैट्रिकुलेशन के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर उसने ये राइटिंग की हुई है, तो मैं उसके राइटिंग स्टाइल को चेंज करने का मशवरा नहीं देता। क्यों कि इसको चेंज करने का मतलब ये है, राइटिंग स्टाइल को चेंज करने का मतलब है डेथ ऑफ द स्टूडेंट, उसकी राइटिंग की मौत वाली। वो नेक्स्ट जाकर नए मेथड के तहत उसका स्टाइल ये है, मैं उसको इसका सुजेस्ट कर देता हूं। एक तो उसको उसकी फॉर्मेशन बनाने में टाइम लगेगा, दूसरा उसकी स्पीड रैप अप करने में एक अरसा चाहिए। और आज के दौर में तमाम स्टूडेंट्स के लिए सबसे मेजर मसला, खास तौर पर सीएसएस के, पीएमएस के और पेपर वन के स्टूडेंट्स के लिए कि सबसे बड़ा मसला है टाइम। टाइम नहीं है। मैंने देखा कि मैंने रेगुलर क्लासेस में जब उन्होंने ज्वाइन किया, पूरा पूरा वीक क्लासेस हो रही, तो उन्होंने बीच में से ऑफ करना शुरू किया। किस्सा मुख्तसर कि मेरी लाइफ का ये रिजल्ट है कि स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते हैं सीएसएस से और पीएमएस से, उनके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम, ये एक मेजर मसला है। तो अब जाके जाविया के प्लेटफॉर्म से हमने ये क्लासेस अरेंज की हैं, तो मैंने वो साहब का तमाम जो एक्सपीरियंस के तहत कि पूरा हफ्ता क्लास इसको अरेंज नहीं करना, हमने फ्राइडे, और मैंने तो ये सुजेस्ट किया था कि संडे सैटरडे, क्योंकि स्टूडेंट अवेल करते हैं इस टाइम कि 1 घंटा सैटरडे और 1 घंटा संडे, ये 2 दिन अगर स्टूडेंट अवेल कर जाए सीएसएस के करके, इतने टाइम होते हैं इनके पास, तो इनको थोड़ी बहुत जो टिपिकल अंदाज से इनकी राइटिंग को ठीक किया जाए, इनको गाइडलाइन दी जाए, पैटर्न दिया जाए, इसी पैटर्न में वो बैठ के पूरा हफ्ता वर्कआउट करें, तो मेरे ख्याल में जो मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट के पास टाइम को अवेल करने का ये 2 दिन काफी इनफ। तो इसी तरीके के तहत हम ये क्लासेस का इनेकाद करने जा रहे हैं। सबसे पहले टेस्ट, तो ताकि मेरा जो स्टूडेंट है कल को ये क्लेम ना करे कि सारा वो इतना नाम था, सारा आपने इतनी बड़ी
एनसीए प्रोफेसर को हायर किया है, लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ। बसा होगा पेशेंट ये भी क्लेम कर देते हैं कि हमने इतना महंगा डॉक्टर ज्वाइन किया। तो सर वो बसा औकात पेशेंट की ये आदत में शामिल है, नेचर में। आज ये आराम नहीं आ रहा, हर वक्त उनके मुंह पे यही चीज कि आराम नहीं आ रहा, अफाका नहीं हो रहा। तो एक पढ़ा लिखा ऑथेंटिक सर्जन क्या करता है कि फलां लैब से जब आप वो ज्वाइन करता है पेशेंट, फलां लैब से ये टेस्ट ये डायग्नोस करवा ले, उसकी एक कॉपी अपने पास रखता है, एक कॉपी उसको दे देता है। जब वो ऐसे पेशेंट से उसको फेसिंग करना पड़ता है तो विद इन 1 मंथ वो कहता है जी आराम नहीं आ रहा, फाका नहीं हो। फिर वो क्वालिफाइड सर्जन जो, जाहिर सी बात है वो आम सा कोई डॉक्टर तो नहीं है जो मोहल्ले में बैठ के 50 या 100 रुपए ले रहा है, तो उसकी फीस भी महंगी होगी। तो वो उसने फिर अपने आप को प्रूव भी करना है कि मेरे आने के साथ साथ यहाँ पे आने से आपको किस कदर फायदा हुआ। तो फिर वो कहता है कि जब क्लेम करता है सर वो कोई फर्क नहीं पड़ा, हालांकि फर्क पड़ रहा होता है। तो उसकी तसल्ली के लिए वो कहता है कि दोबारा से ये फलां लैब में जाकर उसी लैब से डायग्नोस कराए, टेस्ट करवाएं। वो टेस्ट में आता है कि 0.5 था पहले, अब 0.2 हो गया। वो कहता है जी लैब तो बता रही है कि आपकी जो डिसीज है इसमें कमी आई है और आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, तो आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरा भी कोई तरीकाकार ऐसा ही है कि मैं स्टूडेंट को सबसे पहले जब ज्वाइनिंग करते हैं तो उनका छोटा सा टेस्ट लेता हूँ कि उसका मेथड ऑफ राइटिंग, लेवल ऑफ राइटिंग क्या है। फिर हमारा वर्क्स हैं, हमारी अपनी बुक्स हैं, और बुक्स अभी तो नहीं यहाँ पे मौजूद, क्योंकि आज डेमो लेक्चर था। तो बुक्स के अंदर स्टूडेंट्स के पास हमारे मौजूद है। ये वो बुक्स हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंस से पार्ट 1 कैलीग्राफिक वर्क प्लान, पार्ट 2 और पार्ट 3, अभी पार्ट 1 अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये वो बुक्स है जिसको हमने पब्लिश किया, और ये इसी के ऊपर क्राइटेरिया, और साथ साथ हम प्रैक्टिस के लिए एक रजिस्टर ये वाला। तो मेरा कुछ अरसे पहले ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट थे, तो उनका मैं वर्कआउट आपको चेक करवा रहा था कि हम हर एक इनिशियल बेस पे काम करवाने का अंदाज, स्मॉल लेटर्स, पेन राइटिंग के अंदर क्या क्या मसले हैं। आप कहेंगे सर ये तो स्मॉल लेटर्स हैं, ये तो प्रेप और नर्सरी क्लासेस का वर्क है। इस वर्क के तहत हम इसमें इम्प्रूवमेंट आप कैसे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेते हैं। ये मार्कर वर्क है, कट मार्कर से आपने लिखा है, कट मार्कर आप लगवा देते हैं। हमारा तो सीएसएस में कंपटीशन है, स्पीड है और ये फैक्टर्स हैं, लेकिन आप सर ये कैलीग्राफिक आर्ट के ऊपर वर्क करवाते हैं। तो इसका क्या लाभ, हालात और क्या फायदा है। पेन वर्क, मार्कर वर्क, मार्कर की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। मैं यूज भी क्यों करवाता हूं कि आप के आबाओ अजदाद को देखेंगे कि आप उनकी राइटिंग को देखेंगे, उनकी राइटिंग बड़ी परफेक्ट है, ज्यादा भी पढ़े हुए हैं। किसी ने मैट्रिक किया हुआ है, किसी ने एफए किया हुआ है पुराने दौर में, लेकिन उनकी आप राइटिंग चेक करेंगे ना तो राइटिंग के अंदर उनका दम है, दम खम है, मुर्दा राइटिंग नहीं है। जिस तरह आजकल की नेशन को ले लें,
मुख्तलिफ मैं डे के औकात में सारा हफ्ता कभी टीचर ट्रेनिंग, कभी स्टूडेंट्स को डील करता हूँ, कभी CSS के स्टूडेंट आ रहे हैं, कभी दूसरे स्टूडेंट मेट्रिकुलेशन के स्टूडेंट हैं, कोई FSC के स्टूडेंट हैं, मुख्तलिफ अदारों में क्लासेस, सारा दिन सारा हफ्ता यही मसरूफियात चलती हैं। तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि पूरी नेशन, अब मैंने टीचर ट्रेनिंग का नाम ले लिया, टीचर ट्रेनिंग के अंदर अब टीचर आप अंदाजा करेंगे किसी टीचर्स ने MPhil किया हुआ है, कोई AA करके बैठी हुई है, कोई MMM करके बैठा हुआ है, लेकिन हाथ में वही कीड़े मीड़े, राइटिंग में वो मसला। अब काम जेन मैंने डिस्कस किया है, ये आपको भी मैं बता रहा हूँ कि काम जेन है कि राइटिंग खुद ब खुद सही हो जाएगी, इस पर फोकस नहीं करते, वो ज्यादा लिखा करें। हर चीज के लिए उस्ताद लोग अडॉप्ट करते हैं, टीचर अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इस काम के लिए कहते हैं ये फ्री नहीं होती, वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। ये ऐसा किया करो। कुछ जो मशवरा देने वाले वो भी ये भी देते हैं कि अखबार यार सामने रख लिया करो, उसको ट्रेस किया करो। अब मैं क्या करता हूँ, CSS का स्टूडेंट है, उसकी मैं ABC को पकड़ता हूँ, सबसे पहले ABC बेस को। कमाले फन ये है कि लोग सोचते हैं कि ये नर्सरी प्रेप का काम हमें शुरू करवाया जा रहा है। इतना बड़ा प्रोफेसर ABC लिखवा रहा है, इतना बड़ा प्रोफेसर ये अल्फाबेट से शुरू कर रहा है, उर्दू की राइटिंग में अरब से शुरू करता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन होता क्या है, ये ऐसे ही है जैसे एक बेहतरीन आर्किटेक्चर, माहिर तामीरात, बिल्डिंग का, किसी भी प्लाजे का शानदार किस्म की बिल्डिंग बिल्डअप करना चाहता है, उसकी सबसे पहले वो बेस बनाता है। अगर वो बेस के ऊपर वर्कआउट नहीं करता तो आप उस बिल्डिंग की फ्यूचर के मतलब थिंकिंग कर सकते हैं कि वो कितनी उसका स्टेबिलिटी कितनी है। जितनी टफ उसकी बेस होगी, फॉर एग्जाम्पल आप लफ्ज एक क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर, आपका क्यों ही नहीं ठीक होता है, आप कट मार्कर से पेन से क्यों नहीं ठीक लिख सकते, क्यों एक लेटर, आप आंसर लिखना चाहते हैं, आप ए नहीं लिख सकते, लिख तो सकते हो लेकिन इस अंदाज में। सिंपल आंसर लिखना है तो सिंपल, लेकिन अगर आप इस चीज को इस चीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसमें आपको इन लेटर्स की लिखने का इसका पैटर्न सारा बताना पड़ेगा, प्रैक्टिस में से गुजारना पड़ेगा। आप सिंपली ऐसे आगे आगे लिखते हैं, ये राइटिंग है, डिस्प्ले आपका ये, और हम उसी तरीके से गुजार के पहले आपका QABC में से गुजारते हैं। आप स्पीड के साथ इस पैटर्न पे आते हैं तो ये यकदम पॉसिबिलिटी नहीं, इसमें से हम फॉर्मेशन पहले बनाते हैं, स्मॉल लेटर्स का सेटअप बनाते हैं। स्मॉल लेटर किस में से आपको गुजारना है,
जब आपकी फॉर्मेशन इस प्रोसिक्यूशन में से गुजरेगी तो ये तख्तियां, ये प्रैक्टिस आप करके इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी फॉर्मेशन इसी पैटर्न पे आपका सीक्वेंस प्रॉब्लम, ये है आपका सीक्वेंस लेवल। लेकिन आप इस पैटर्न में से गुजरते हैं तो आपका सीक्वेंस लेवल बिल्कुल ठीक, हर एक चीज के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर, तमाम जो डिस्प्ले से मुतल्लिका फॉल्ट है। अब ये देखिएगा राइट हैंड साइड थोड़ा सा फ्लो है, सीक्वेंस है राइट हैंड साइड पे। एक तरीकाकार है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, स्ट्रेट राइटिंग, स्लॉट राइटिंग। अब कुछ लोग हैं उनका कोई लेटर इधर को जा रहा है, कोई लेटर इधर को मूव कर रहा है, कोई स्ट्रेट है। ये है सीक्वेंस प्रॉब्लम। अब हम राइटिंग के अंदर जब टेस्ट लेते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजें काउंट करते हैं कि उसकी फॉर्मेशन, उसका सीक्वेंस प्रॉब्लम, उसका काम करने का तरीका, उसकी स्पीड, उसका राइटिंग स्टाइल, पूरा पूरा उसको ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसको उससे रेलिवेंट बुक्स लिखवाई जाती है जो हमने लिखी हुई है। उन बुक्स के तरीकेकार के ऊपर मेथड को अपनाते हुए फिर हम स्टूडेंट के बेस से काम शुरू करते हैं कि एक एक लेटर्स को सही करने के बाद फिर फॉर्मेशन के ऊपर आते हैं, उसके तरीकेकार के ऊपर आते हैं। और जब फॉर्मेट बन जाता है सबसे पहले हम तवज्जो करते हैं कि करेक्शन ऑफ द राइटिंग, करेक्शन ऑफ द राइटिंग के ऊपर तवज्जो करने के बाद जब उसकी ये सारी सीक्वेंस प्रॉब्लम, करेक्शन ऑफ द राइटिंग सारी पैटर्न के ऊपर आ जाती है तो फिर दूसरा काम हमारा ये होता है कि हमने अपनी बुक्स में बार बार मेंशन किया, स्टार्ट विद द स्पीड ऑफ टर्टाइल्स एंड विद द स्पीड ऑफ रैबिट। टर्टाइल्स की स्पीड से सबसे पहले मैं स्पीड ब्रेकअप करता हूं, जो उसका पहले का मवाद है, पहले का स्टेमिना है राइटिंग करने का, उसको हम डेल करते हैं। जब तक आप पुराना स्टाइल डेल नहीं करेंगे तो नया स्टाइल की फॉर्मेशन कतन नहीं बनेगी। तो इसी स्टाइल को हम पहले डेल करते हैं और फिर डेल करने के सिलसिले में सबसे पहले हम उसकी स्पीड को तोड़ते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हमें ज्वाइन करते हैं स्पीडर होते हैं, उनके हाथ में लामहला तौर पर बेकमाल किस्म की स्पीड होती है। तो सबसे पहले स्पीड ब्रेकअप, फिर फॉर्मेशन, करेक्शन ऑफ द राइटिंग, बेस से लेकर सारा ये प्रोसिक्यूशन हम इसके अंदर करते हैं। और उसके बाद दूसरा हमारा अहम तरीन टॉपिक होता है स्पीड ऑफ द राइटिंग। राइटिंग ठीक होगी, राइटिंग खूबसूरत होगी तो हम लामहला तौर पर इसको एक कोटेशन आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम अपनी क्लासेस में फिर उसको प्रैक्टिस, ये हमने रजिस्टर क्यों लगवाया हुआ, ये प्रैक्टिस इतना मोटा, ये तकरीबन 1 या 2 रजिस्टर भी हम खत्म करवाते हैं। काम की बहुतात करते हैं कि इतने पेजेस आपने लिखने, रिकमेंडेड पेजेस इतने डेली वर्क में, वो चाहे
जहां मर्जी वो बैठ के क्लास में, घर में, हॉस्टल में, अपने घर कमरे में बैठ के इसको इजीली परफॉर्म करते हैं। तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज ऐसा ऐसा बढ़नी शुरू हुई। फिर एक स्टेज आता है कि वो बिल्कुल सीक्वेंस के साथ, बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ और इसको करने का काबिल हो जाता है। तो आखिर में हम क्या करते हैं कि उसके ही रेलिवेंट टॉपिक में से, वो CSS है तो उसका कोई टॉपिक है हेल्थ एंड एजुकेशन, ह्यूमन रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, कोई सी भी हेडिंग है, हम उसके मुतलका उसके रेलिवेंट सब्जेक्ट वाइज उसके हेडिंग्स को, उसको पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को, लेंथी क्वेश्चंस को हम फिर सॉल्व करवाते हैं। और उसी पैटर्न के तहत वो पहले पहले तो स्लो मोशन के साथ वो मूव करता है स्टूडेंट, उसके बाद वो हम स्टॉप वॉच के जरिए उसके मूवमेंट को थोड़ा सा पैटर्न के ऊपर लेके आते हैं। कितने टाइम के अंदर आपने ये वर्डिंग लिखनी, ये पैराग्राफ आपने लिखना है, इस टॉपिक पे आपने सेल्फ राइटिंग करते हुए आपने इतने मिनट्स के अंदर इतने वर्ड्स को लिखना है। तो सारे ये प्रोसिक्यूशन के अंदर 3 प्रोसिक्यूशन है ये, इस तीनों बेसिक पॉइंट्स के अंदर से जब स्टूडेंट अपने आप को प्रैक्टिस करता हुआ निकालता है तो ही बिकम द टॉपर ऑफ द सब्जेक्ट। वो CSS से हो, वो PMS से हो, वो पेपर 1 से हो, वो FSC क्लास से बिलोंग करता हो, वो मास्टर क्लास का स्टूडेंट हो, वो एंटी करप्शन पुलिस डिपार्टमेंट में उस क्लास का स्टूडेंट हो, तो वो सारे के सारे, क्योंकि हर बंदा बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की जुस्तजू में, कोई जॉब होल्डर है तो वो उससे भी आगे अपने आप को इम्प्रूव करने के मूड में है। तो वो इन सारी चीज़ों को जब अडॉप्ट करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जॉब कर रहा है, लेकिन वो उसके दिल में तमन्ना है कि मैं CSS करके मुकाबले के इस इम्तिहान को पास करके आगे जाऊं, तो वो राइटिंग का जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, राइटिंग के फैक्टर को वो शुरू से ही लैटरली लेते हैं कुछ लोग, तो राइटिंग खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हालांकि मैथ के मतलब उसने ऑब्जर्वेशन ली है यूट्यूब से, दीगर अकेडमी से, टीचर साहिबान से, प्रोफेसर साहिबान से, इंग्लिश के रूल्स बुक्स उसने ली हैं, टीचर्स की कंसल्टेशन उसने हासिल की है, यूट्यूब से मवाद लिया है, फिर जाकर वो इंग्लिश में मास्टर बने। लेकिन जब हर टॉपिक के ऊपर फिजिक्स, बायो, मैथ, हर टॉपिक के ऊपर उर्दू, चाहे इतना आसान तरीन टॉपिक उर्दू, इस्लामियात, इसके मतलब भी वो कहता है कि वो क्लास लेनी चाहिए, किसी अच्छे से अच्छे प्रोफेसर को ज्वाइन करता है। लेकिन जब राइटिंग की बारी आती है तो वो कहता है कि ये फ्री में हो जाएगा, ये खुद ब खुद ही हो जाएगा विद दी पासिंग ऑफ टाइम, ये मसला खुद ब खुद हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ये कहते हुए लोगों को मैंने सुना। लेकिन जब वो एक दफा अपीयर होते हैं तो बैड लक के साथ उनको पता लगता है कि यार ये फैक्टर था, डिस्प्ले अच्छा नहीं था। अगर मेरा डिस्प्ले अच्छा होता, पेपर प्रेजेंटेशन में जान होती, स्पीड होती, तो ये जो हम कहते हैं, दावा करते हैं कि अच्छी पोजीशन को ना हासिल करने की बड़ी वजूहत में से बुनियादी वजह आपकी पेपर प्रेजेंटेशन का ना होना, आपकी स्पीड का ना होना। तो इस हवाले से ये हमारी पूरी ये वर्कशॉप आज से शुरू है और इस वर्कशॉप को आप ज्वाइन करें।
इस क्लास को, इसके समराज से फायदा उठाएं। वो लोग जो कहते हैं कि मेरी राइटिंग के मतलब बड़े बड़े प्रोफेसर साहिबान हैं, और सीएसएस के बहुत से प्रोफेसर साहिबान को मैंने सुगेस्ट करते देखा है, तो यार तुम्हारी तो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो पेपर में क्या करोगे, डिस्प्ले अच्छा नहीं है, तो इतनी खराब राइटिंग लिख रहे हो। अब वो प्रोफेसर साहिबान के कमेंट्स जब उनको पास होते हैं, तो फिर वो दूसरा फैक्टर ये है कि वो नॉन प्रोफेशनल्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, राइट। नॉन प्रोफेशनल उनको जब ज्वाइन करते हैं तो हार्ट हो गई, सर फलां के पास गए थे, वो फलां बड़ा नाम था उनका, फलां के पास गए थे, सर कोई अफाका नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा क्या होना, एक नॉन प्रोफेशनल बंदे के हथे आप चढ़ गए, वो बेचारा लिख रहा है बोर्ड, वो बेचारा लिख रहा है बैनर वगैरह, उसने तो थोड़ा सा चार्ट लिख के लगाया हुआ है कि राइटिंग सीखी, अब आपने टाइम उधर बर्बाद किया है। और हम ये जो वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं, और मैं लाहौर लेवल पे और पूरे पाकिस्तान लेवल पे मैं दावा करता हूं कि उस अच्छे डॉक्टर, प्रोफेशनल सर्जन की तरह जो ज्वाइन करता है पेशेंट, तो वो उसका लैब टेस्ट लेता है, मैं उसी डॉक्टर की तरह, उसी प्रोफेशन, उस फिजिशियन की तरह ये जो 1 मंथ क्लास हम शुरू कर रहे हैं, इसमें आपका लिटरेरी सा टेस्ट लेंगे। आप जब ज्वाइन करेंगे राइटिंग, मार्कर से 6 और 5 से कट मार्कर से आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपकी राइटिंग कौन हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और विद इन 1 मंथ जब ये हमारी क्लास मुकम्मल होगी, 3 डेज इन अ वीक, ये क्लास हफ्ते में 3 दिन, और मंथ में 12 डेज। इन 12 डेज के अंदर हम आपको बताएंगे कि हाउ टू पिक अ मार्कर, हाउ टू पिक अ पेन, बॉल पॉइंट, मार्कर, पॉइंटर, आपको पकड़ने का एक तरीका बताया जाए। और आपकी सबसे पहले मैंने बयान कर दिया अपने लेक्चर के अंदर, 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम आपकी करेक्शन की तरफ ध्यान दें कि आपकी राइटिंग में फॉल्ट क्या क्या है, आपने जो टेस्ट दिया है इसमें जो ये फॉल्ट नजर आए। और सबसे बेसिक बात है कि हम उस स्टूडेंट को उसके अपने साबका स्टाइल के ऊपर ही रखेंगे। आप में से कोई पूछना चाहे सर ये मैं राइटिंग स्टाइल में ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, मैं दूसरा ना कर लूं, तो मैं उसको सजेस्ट ये करूंगा कि मैं हरगिज हरगिज ऐसा किसी किस्म का सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं आप सेपरेट कर लें, आप सेपरेट कर लें आप ज्वाइनिंग शुरू कर दें। नो, सबसे बेसिक बात है कि हम टेस्ट में ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसका राइटिंग स्टाइल क्या है, उसकी राइटिंग में क्या क्या मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सामने आ जाएंगे। वो हम फाइलिंग कर लेते हैं शुरू से। हमारा जो पेटेंट तरीकेकार है, मेथड ऑफ गाइडलाइन है, क्लासेस का तरीकेकार वो ये है। सबसे पहले हम आला तरीन सर्जन की तरह हम आपका टेस्ट सेव करेंगे, फाइल करेंगे उसके अंदर। अगर आप उसको टेस्ट को अपनी कॉपी पास रखना चाहते हैं तो अपने सेल के अंदर, सेल फोन के अंदर उसकी एक पिक लें, और विद इन 1 मंथ 12 डेज के अंदर हम आपकी राइटिंग का लाइफस्टाइल मुकम्मल चेंज करके
रख देंगे और आप इस चीज को बिलीव करेंगे कि कोई शख्स है जो पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस 12 डेज के अंदर शेयर करेगा। अभी तो ये 12 डेज की क्लास है, 1 मंथ की क्लास। तो मैं एस्पायर के प्लेटफॉर्म से अभी इस साल एफएससी की क्लासेस को ज्वाइन किया, फ्री क्लासेस जो चल रही हैं। तो अदारे ने दोबारा हायर किया, कॉल की। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने वो फ्री के जो स्टूडेंट हैं अदारे के अंदर फ्री क्लासेस को, प्री एफएससी जो आजकल रूटीन चली हुई है, तो उन्होंने ज्वाइन की फ्री की क्लास। जैसे आप समझ लें आज आप डेमो क्लास ले रहे हैं, तो मैंने उनकी फ्री की क्लास, एक 1 वीक की क्लास थी जो अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हुई। तो उनके स्टूडेंट्स को लगभग तकरीबन 150 के करीब वो स्टूडेंट थे। मैंने कहा सारे बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आया हूँ, मेरा नाम है एनसीए प्रोफेसर अमजद शिराजी, और मैं आपको ये फ्री की क्लासेस जो आप ज्वाइन करने बैठे हैं इसमें आपको एक पैटर्न देके जाऊंगा। राइटिंग आपकी यकलख चेंज होगी 6 डेज की। संडे को, सैटरडे को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये 5 या 6 डेज की क्लास थी। तो मैंने उसी तरीके के तहत उनका टेस्ट लिया, एक शीट दी। तो मैंने कहा कि ये टेस्ट मैंने कलेक्ट कर लिए और उसके बाद विदन 6 डेज के बाद दोबारा मैंने इसकी बैक साइड पे आपकी राइटिंग ली। तो वो जो राइटिंग एक तो थी क्लास के अंदर, क्लास ने तो तस्लीम की। जब मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल साहिबान को उनकी मीटिंग के अंदर जब मैंने ये रिजल्ट दिखाया, कहते सर ये कितने ड्यूरेशन के अंदर आपने रिजल्ट दिया? तो मैंने कहा सर इंतजामिया मैनेजमेंट से पूछ लें कि मैं 27 को क्लास ज्वाइन की थी, 27 अगस्त, और कल है थर्सडे जो गुजर गया, तो 2 सितंबर, अब अंदाजा करेंगे 6 दिनों में ये सर मैंने काम किया। वो बिलीव नहीं कर रहे। एक स्टूडेंट का स्टाइल ये था, ज्यादातर का ये था, लेकिन जब टेस्ट लिया तो इस लेवल पे था। और मैं तो ये बात बड़े वसूल से कहता हूँ, सीएसएस का जो पीएमएस का जो स्टूडेंट है वो एफएससी के मेयार से बहुत आगे होता है, टीचिंग लेवल उसका बहुत ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर एक बात कहूंगा कि अक्लमंद के लिए इशारा करता है, समझ आ जाए तो एक लम्हे की अंदर समझ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सर कहना क्या चाह रहे हैं, हम सिखाना जो चाह रहे होते हैं स्टूडेंट को, पहले दिन में जो मेरा लेक्चर होता है उसमें वो समझ आता है। इसमें अगर कोई बंदा 1 मंथ की क्लास के अंदर आपकी लाइफस्टाइल चेंज करके रख दे, पैटर्न आपका राइटिंग पैटर्न चेंज करके रख दे, मेरे हिसाब से मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर ऐसा कोई बंदा देखा नहीं है जो आपका कीमती कॉस्टली टाइम सेव करते हुए, आपका कीमती तरीन टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम, ये बड़ा कमाल की बात है। नॉन प्रोफेशनल बंदों के हत्थे चढ़ के, जी सर मैंने वहां पे वो साहब थे, फला जगह पे वो साहब थे, उनको कंसल्ट किया। सर मैंने, मेरे एक सीएसएस के साहब स्टूडेंट हैं, वासा से बिलोंग करते हैं, गोंदर साहब। तो वो जब मुझे ज्वाइन किया तो इतनी सी बुकों का पलंदा उठा के मेरे पास ले आए। सर ये कराची के साहब हैं, सर ये फला सिटी से बिलोंग करने वाले साहब हैं। जब मैंने ज्वाइनिंग की तो उन्होंने बुक आपकी तरह बुकें ले ली।
लेकिन सर जब मैं आपकी एकेडमी में लाइवली आपके पास आया तो पहले दिन मैंने ऑब्जर्व किया कि आप तो पहले दिन ही मार्कर, पेन, बॉल पॉइंट को पकड़ना सिखा देते हैं। सबसे बेसिक जब बंदा राइट तरीके से मार्कर को हैंडल करता है ना, ये जो मैं कल मार्कर से लिख के दिया है, इससे तो स्टूडेंट्स आप ज्यादा ये तस्वर कर सकते हैं कि सर ये हेडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, आप ये लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सर ये तो आटे में नमक के बराबर होती है, हेडिंग से आपको काम नहीं है सर, ये मार्कर आप क्यों पकड़ाते हैं, कट मार्कर। तो मैं कहता हूं कि आपकी जो आबाओ इजाद है, पेरेंट्स हैं, उनसे जरा पूछिएगा कि उन्होंने तो कोई राइटिंग जिंदगी में राइटिंग क्लास नहीं की, लेकिन उनकी राइटिंग क्यों है, उनमें राइटिंग में जान क्यों है, शानदार क्यों है। वो जब भी कोई पर्ची वगैरह, कोई चिट, कोई चीज लिखकर मैनुअली देते हैं तो उनकी राइटिंग को आप कंपेयर करते हैं, मेरी राइटिंग तो बहुत ज्यादा खराब है। ये दादा अबू की, ये अंकल की राइटिंग, हालांकि वो पढ़े भी बड़े काम होते हैं, 8 क्लास, सिंपली यू कैन से मैट्रिक, और इससे ज्यादा क्या एफएससी तो बिलीव नहीं। एफए लेवल पे जो पहुंचते हैं, किसी ने मैट्रिक किया हुआ लेकिन राइटिंग बड़ी शानदार, प्रेजेंटेशन बड़ी आला, वो आपको टिप देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि बेटा आपकी राइटिंग ऐसी है, ये ऐसे लिखो। आप कहते हैं कि अंकल हम तो सीएसएस में पहुंच गए, पीएमएस कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सर आपने पुराने दौर की आर्ट पढ़ी हुई है, आप हमें समझा रहे हैं। कहते नहीं नहीं, आप किसी जगह पे कर रहे हैं, आप कंपैरिजन कर लें, राइटिंग में हम आगे। होता क्या था कि उनके दौर में, सिंपली मैं बात को समेट रहा हूं, तख्ती। लेकिन आज अगर आप तख्ती, कलम, दवात मांगने उर्दू बाजार या किसी बुक शॉप का विजिट करेंगे तो वो लोग मुस्कुराएंगे और आप हंसेंगे कि तख्ती मांगने आ गए हैं, ये कौन से दौर से, कौन से विलेज से आए हैं, कौन से देहात से आ गए, किस सर ने आपको भेज दिया है। तख्ती, कलम, दवात, ये उन्होंने प्रैक्टिस की 4 क्लास में, 3 क्लास में। और अगर मैं आपको कहूं कि मैं स्टेज पर आज खड़ा हूं तो सबसे पहले जो उस्ताद हैं मेरे, वो तख्ती लिखाया करते थे 4 क्लास, 3 क्लास। फिर ये शौक, जुनून ऊपर चढ़ा और फिर 6, 7 में, और कुछ 8, 9 के उस वक्त के असातिज़ा किराम ने मेहनत की। और जब मैं एनसीए में, जहाँ से मैं गोल्ड मेडल विन किया, तो उस स्टेज पर गया तो मुझे लगा कि मेरी राइटिंग में इतना दमसम नहीं है। लेकिन जब उनका एंट्री टेस्ट मैंने पास किया तो सैकड़ों की तादाद में मेरा तीसरा नंबर, तो मैं लिस्ट के अंदर अपना नाम देख के बड़ा खुश हुआ। और मुझे याद आया कि मेरे असातिज़ा किराम ने इतनी इंग्लिश के ऊपर वर्किंग कर दी है कि एनसीए के सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स की लिस्ट में मैं तीसरे नंबर पे खड़ा हूं। तो उसमें राइटिंग का बड़ा कमाल था, डिस्प्ले का बड़ा कमाल था। उसके साथ साथ जब मैंने एनसीएस के प्रोफेसर्स को ज्वाइन किया, असातिज़ा किराम को ज्वाइन करता गया, अपनी राइटिंग पैटर्न को बेहतर बनाता गया, तो फिर आज उन्हीं असातिज़ा का कोहना मशक असातिज़ा किराम की मेहनत का समरा है कि मैं आज जमाने की राइटिंग ठीक करवा। डिस्प्ले का ये मैटर नहीं है, ये काउंट नहीं करता कि आप सिर्फ पेपर के हद तक आप काम करें, पेपर पास करना आपका। स्टूडेंट की आपके नजर में सबसे बेसिक काम ये है कि यार ये पेपर, सर जी ये पेपर ठीक हो गया, एफएससी, उसके बाद एमडी कैट, ईडी कैट,
उसके बाद मैं मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, उसके बाद जॉब पे। अरे भाई मुझे ये बताओ कि राइटिंग से आपका कब रिश्ता खत्म हो गया? जब जब जॉब करेंगे राइटिंग से रिश्ता खत्म हो गया? तो मेरी राइटिंग का हिस्सा जॉब होल्डर भी बनते। अमेजिंग चीज बता रहा हूं। नियर अबाउट 60 सबसे पुरानी क्लास लोअर मार्क के ऊपर। कुछ साल पहले वकील, मेरी नजर में बाबा जी, ज्वाइन करते हुए एडमिशन ले लिया। मैंने कहा सर दो सवाल है मेरे कि पहली मेरा क्वेश्चन है कि आप ये 10 एजेंट के अंदर बैठ के राइटिंग अपनी प्रेजेंटेशन सीखेंगे, क्या फील करेंगे? गिल्टी फील नहीं करेंगे? तो उसका जवाब ये था कि सर आप तो इल्म के बादशाह हैं। हदीस एक छोटी सी मैं बयान करना, मुझे जानता हूँ कि कब्र से लेकर गोद, गौर तक, गोद से लेकर गौर तक इल्म हासिल करें। मैं तो इस चीज को देख के आया हूँ, मैं तो 10 एजेंट को देख के नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन कहते जी आपने कहा दो क्वेश्चन करने हैं, मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी उम्र सारी गुजर गई चैम्बर्स के अंदर, इसी साल में आपने लॉ किया, मुद्दतें गुजर गई, अब आपने सारा कुछ प्रैक्टिसाइज कर लिया, स्टाम्प पेपर सारे जितने जैसे भी थे लिखे, आपने अपनी कार्रवाई करते रहे। तो अब आपकी ये इस उम्र में ज्वाइनिंग करने का राज क्या है? मेरी क्लास में कहने लगे कि सर मेरा गांव नारोवाल शकरगढ़ साइड पे है, तो मेरी जो तीसरी जनरेशन है, मेरे पोते पोती हैं, दोते दोती हैं, नवासे नवासियां, तो उन तक सर आपका पहुंचना मुश्किल है। तो मैं आपसे सीख के सर उनकी आबियारी करना चाहता हूँ। तो मैं सुन के बड़ा खुश हुआ। तो इस क्लास को ये नहीं है कि आप सिर्फ स्टूडेंट लाइफ के अंदर सीखेंगे। एक दफा कहने का ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि आप सोच रहे हैं कि सारा तख्ती से लेकर सारा जमाना सर ने याद दिला दिया। 3-4 सिंपली वी कैन से टू यू कि 3-4 से वो एक एज थी जहां से स्टूडेंट तख्तियां लिखते थे 5 में क्लास में, उसके बाद हाई स्कूल में चले जाते थे। लेकिन उनकी एक बात है, उनकी बेस मान जाती थी। मैं जो आपको मार्कर की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ, ये सारी तमहीद इसलिए बांध लिया कि वो तख्तियां लिख लिख के ना 5 में स्टॉप हो जाती, तख्ती बंद। 6, 7, 8, 9, 10 एफ ए एफ एस सी मेडिकल इंजीनियरिंग क्लासेस तक पहुंचते पहुंचते वो क्लास के कैलीग्राफर राइटर बन जाते थे। अब वो तो बन गए राइटर। अब मुझे जहां तक याद है 1996 से लेकर 21 जा रहा है, ये जो 20-25 साल का ड्यूरेशन है, इसके अंदर कौम के साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये हुई कि वो तख्ती सिस्टम जो गवर्नमेंट स्कूलों में नाफिजुल अमल था वो खत्म कर दिया। क्या समझ कर? जी हाथ गंदे होते हैं, जर्म्स लगते हैं, यूनिफॉर्म काली करते हैं स्टूडेंट, लड़ाई लड़ने के लिए ये तख्तियां इस्तेमाल करते हैं। जी, ये ऑप्शन लगाकर उस सिस्टम को क्लोज कर दिया गया। 1996 से अब तक 25 साल के अंदर एक लड़का जन्म लेकर पैदाइश के बाद वो जवान हो जाता। अब ये जनरेशन जवान होकर आगे आ गई। अब पूरी नेशन, मैं दावा करता हूँ, क्लेम करता हूँ, पूरी नेशन राइटिंग लेस। अब वो जो काम था तख्ती पे लिखने वाला, वो हम आज भी मैं करवाता हूँ। रजिस्टर जो मैंने आपको दिखवाया हार्ड वर्क मोटे गद्दे वाला, वो इसीलिए लिखवाता हूँ। मार्कर कलम आप मांगने जाएंगे, मेरे स्टूडेंट हैं बड़े शौकीन किस्म के, जिनके जहन में मैंने इसका बलबला शौक इतना, मेरे लेक्चर सुन के
कि सर हमें जरा डीपली तौर पर इसका काम सीखना है। हमने राइटिंग तो ठीक होगी, सर अरबी सिखाएं, फलां खत सीखना है, फलां खत सीखना है। मैंने कहा मैं तो समंदर हूँ, एमसीए प्रोफेसर हूँ, मेरे से तो आप अरबी लिखेंगे। उर्दू की बात करते हैं। जस्ट मैं ये आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप अरबी को छोड़ें, अरबी आपका नुक्ता नजर नहीं है, लेकिन ये टाइम अवेल है तो उसके बाद शो की बातें आप अरबी सीखें, नस्ख फतेह नस्ख सीखें, सोच सीखें, तरीका क्या है, खतूत के वर्ड के अंदर आप एंड हो जाए, फिर वो टाइम की पॉसिबिलिटी है। बेसिक नीड आज के स्टूडेंट की ये इंग्लिश है और दूसरी उर्दू है। उर्दू में मैं अलग बे क्यों कराता हूँ, सीएसएस का जो स्टूडेंट है वो तो वो टॉपर है, सारी स्टेजेस क्रॉस कर गया, उसने इंटरमीडिएट भी कर लिया, बैचलर भी कर लिया, उसके बाद वो अपीयर हो गया। अब मैं उसके हाथ में 605 मार्कर कट मार्कर पकड़ा दूंगा, जो मैंने आपको वर्क दिखाया थोड़ी देर पहले। अब वो हैरान होता है, सर ये कट मार्कर से मेरा क्या ताल्लुक? मैं क्या, इसका ताल्लुक वही है जो बहुत बड़ी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने से पहले जो ठेकेदार, प्लम्बर, आर्किटेक्चर वो करता है, क्या करता है? सबसे पहले बेस। सर वो मुझे आप अलग बे क्यों सिखा रहे हैं, मुझे एबीसी क्यों सिखा रहे हैं? सर ये मेरा लेवल आपने देखा है? मैंने लेवल देखा है, आपका टेस्ट भी तो देखें। टेस्ट में आपने अल्फाबेट को ऐसे लिखा हुआ है जैसे इंतहाई खराब राइटिंग। आप दावा करने जा रहे हैं कि मेरी राइटिंग खराब है, तो बेस ना, मेरी बेस को हाथ ना लगाए। मैं कैसे नहीं लगाऊं? डॉक्टर जब ऑपरेट करता है तो वो सारे का सारा स्टेमिना एक दफा उधेड़ के बाहर रखता है, फिर जहां पे फॉल्ट आता है उस फॉल्ट को वो दुरुस्त करता है, दोबारा से उसके मैकेनिज्म को अंदर फिट करके फिर वो दोबारा से उसको सिलाई वगैरह करके टांके लगा के बंद कर देता है। तो यही काम हमारा है कि आपकी बेस ठीक नहीं है, टेस्ट में आपने जो कीड़े मार दवाई छिड़की है, मैं इसको बड़े अमेजिंग अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ स्टेज को। मैंने लफ्ज लिखा सवाल नंबर, आपको जस्ट अलिफ और लाम नहीं लिखना आएगा तो आप फेलियर है उर्दू के हवाले से। ये पार्ट 1 के वो तख्ती का हिस्सा है, अलिफ से लेकर ये तक। आप लिखते हैं जवाब। अब आपको सिंपली वी कैन से टू यू, आपको अल्लाह पर बे नहीं आता तो आप जवाब कैसे देंगे?
मुझे कोई रीजन नजर नहीं आती कि आप सवाल नंबर और जवाब जस्ट लफ्ज हमने लिखना है, इलाज, जीम आपको लिखनी नहीं आती, अलिफ बे जीम, तो मुझे बना के जरा दिखाएं। ये मार्कर क्यों, कट मार्कर क्यों इस्तेमाल, इसका फोकस क्यों सर? आप तो वो जो कैलीग्राफी वाला अजीम तो नहीं आपका सर, वो आप कहीं पेंटर वाला काम तो नहीं कर रहे? तो मैंने कहा पेंटर वाला काम इसको नहीं कहा जा सकता, मैं प्रोफेशनल हूँ। सबसे पहले मैं बेस आपकी मार्कर से बनाता हूँ, और ये मैं अपने लेक्चर का अख्ताम की तरफ है, मैं गारंटी से कहता हूँ ये जो कट मार्कर है इसका इस्तेमाल जिस शख्स को आ गया एक दफा, ये 1 मंथ क्लास में मैं ये करवाऊंगा, जिसको इससे लिखना आ गया एवरीथिंग। मैं एक अमेजिंग कोटेशन बोलने लगा हूं, उसको मस्जिद में यूज होने वाली मसवाक पढ़ा दे, जिसे लोग दान साफ करके रख देते। शहरी एरिया है, यहाँ पे लोग नहीं जानते मसवाक किसे कहते हैं, यहाँ पे तो लोग बुरश से आशना हैं। तो वो मसवाक पकड़ा दे, उसका कोई कातर नहीं होता। लेकिन जो मेरा स्टूडेंट है जिसने मेरी मश्क ली हुई है, गाइडलाइन ली हुई है, वो इंक लगा के उस मसवाक से भी लफ्ज को क्रिएट करेगा। उसके अंदर इतनी जरूरत पैदा होती है, इतनी स्टेमिना पैदा हो जाएगा कि वो लफ्ज को बना सके। हम स्टूडेंट को उनके अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, ये नहीं करते कि डायरेक्ट शुरू करवा दो, बेस से नहीं काम शुरू करना। और आप हैरान होंगे, मैंने पार्ट 1 इन्हीं चीजों के ऊपर लिख दिया, पूरा पार्ट। उर्दू बाजार वाले सारे ताजर पब्लिशर हैरान है सर, ये क्या कर दिया आपने? हमने तो एक पेज दिया है अलबे को, एक पेज दिया एबीसी को, ये दूसरा पेज, तीसरा पेज दिया छोटे स्मॉल लेटर्स को, आपने पूरा लेटर ही ठोक दिया। तो मैंने कहा ये मेरा पागलपन, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब तक स्टूडेंट अलबे ठीक नहीं है, उसकी एबीसी ठीक नहीं है, तो उसकी फॉर्मेशन में ये बड़ा कलीदी किरदार है। उसकी ये फॉर्मेशन ठीक हो जाती है तो मेरे हिसाब से वो अपने पैरों पे हम उसे खड़े करें। सबसे पहले बेसिक लाइन एबीसी, उसके बाद ज्वाइनिंग ऑफ टू लेटर्स, ऐसा ऐसा, यकदम नहीं कि हम स्टूडेंट को कहें जी पहले दिन आप लिखें पेपर प्रेजेंटेशन पाकिस्तान इस तरह का लिख के दिखाएं। वो कहेगा सर मुझे पी तो डालना नहीं आता, आप मुझे कहने चले जा रहे हैं कि मैं पाकिस्तान लिखूं। हमारी क्लासेस की इंफरादी तवज्जो है, और 30 साल हमने इसमें सर्व किए हैं इदारों में। गोल्ड मेडल ऑब्टेन करने के बाद इस्तातिज़ा कराम का मशवरा था कि इदारों में निकले, अपने आप के जो स्किल है इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बर्बाद ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा स्किल बोलता है, किसी भी लेटर पे, किसी भी पैटर्न पे आप राइटिंग का कोई इशू है तो हम पहली नज़र में, पहले टेस्ट में उसको ऑब्जर्व करते हैं और मैं टाइम देता हूँ। अभी मैंने बताया एस्पायर की स्टेज, तो विद इन 6 डेज में रिजल्ट दिया। तो हम चैलेंज करते हैं, हमारे पास स्टूडेंट आए और हम इस प्लेटफॉर्म से ज़ाविया एजुकेशन, ये कच्चा लालस रोड के ऊपर ये वाक़या है, न्यूली एस्टेब्लिश है। तो इन्होंने मुझे तस्लीम उस वक्त किया कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तस्लीम उस वक्त किया कि मेरा एक स्टूडेंट जो मैं ऑनलाइन क्लास, इन्हीं का साबका स्टूडेंट था, मंडी बाउद्दीन से बिलोंग करता, और ऑनलाइन मुझे उसने कोरोना के दिनों में, आपको पता है कि हॉस्टल वगैरह सारे खाली करवा दिए गए, वो बेचारा अपने गाँव चला गया। लेकिन वो उसने मुझे नाम सुना हुआ, मेरा नंबर उसने सेव कर लिया, गाँव में जाके रब्ता किया। तो विद इन 2-3 मंथ्स आहिस्ता आहिस्ता प्रोसिक्यूशन के तहत छुट्टियां भी की और टाइम लेता रहा, काम भी करता रहा, कभी ले लेना कभी नहीं, रिलैक्सेबल तरीके से।
3 माह के बाद जब उसकी राइटिंग काउंट हुई इस लेवल पे, तो माशाल्लाह से हमारे अब्बास भाई जो है, उनकी मतलब वो इधर आया किसी सिलसिले में, विजिट किया लाहौर, तो उसने कहा क्या कर रहे हो अभी, फारूक अगर क्या करते रहे हो, कहते सर मैंने राइटिंग को इम्प्रूव किया, हैंड राइटिंग। उनके को व्हाट व्हाट आर यू सेइंग। उसने जब ये इस तरह का पैटर्न लेके दिखाया, तो वो पहले पैटर्न जो उसका था, इस पैटर्न से भी क्या गुजरा क्वेश्चन, जब इस पैटर्न पे आ गया उसने कहा नो आई डोंट बिलीव इट, ये हो सकता है। उसने कहा ये करके मैं दिखा रहा हूँ सर, आप मुझे जो मर्जी लिखवाएं मैं आपको करके। उसने कहा ये किसने किया, लाइव क्लास ली और कैंपस ली या फिर, उनके 9 सर इतना टाइम नहीं था, ऑनलाइन व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए। उनके कहाँ से, उनके ये सारा आपके लाहौर में ही है। तो तारक मेरा ब्रोशर बनते हैं मेरे स्टूडेंट, तारक बनते हैं मेरे स्टूडेंट। तो फिर उन्होंने, उनकी शुआ पहुंची उस स्टूडेंट की इन तक, तो विकास साहब ने फिर मुझे, मैं कहा यार मैं अब उम्र के इस हिस्से में हूँ कि ज़्यादातर मैं घर के अंदर ही बस, जो स्टूडेंट कहते हैं ऑनलाइन है, ऑन कैंपस समझ लें। अब मैं अदारों में जाने से थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अब सेल इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। तो कहते सर आपने कम से कम हमारे अदारे को जरूर ज्वाइन करना है और दिखाएं लोगों को यहाँ पर बैठ। मैं यार जिसको पता लगना है, जिसमें करना है वो आके कर ले, और उसको पता लग जाएगा। जो कर रहे हैं और वो आगे जाके फैला रहे हैं, ये सर के पास जाने से, सर के पास कोई जादू है जो वो चलाते हैं, और जिसको करने के बाद ये जादू जागता है। एक सिंपल फिंगर को हम मैजिक फिंगर में कैसे तब्दील करते हैं, ये हमारा अपना एक तरीकेकार है। आइएगा और इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और कम से कम 1 मंथ हमें जरूर दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बाद में वो जो बंदा कहता है ना कि बड़े हमने देखे, बड़ों को हमने चेक किया, दावे चेक किए, क्लेम बहुत करते थे, लेकिन बाद में वो कुछ निकले नहीं। तो 1 मंथ क्या चीज, 1 मंथ, ये हमारी पेपर प्रेजेंटेशन क्लास है जाविया के प्लेटफॉर्म से, इसको जरूर ज्वाइन करें। अगर इतना मैं कहूँगा कि इस क्लास के रेफर से अगर आपकी काया राइटिंग की पूरी लाइफ स्टाइल बदलता है, तो ये महंगा सौदा नहीं, नॉट अ कॉस्टली। तो अगर आपका राइटिंग स्टाइल स्टिल चेंज नहीं होता, कम से कम इतना कहने वाले तो बनेंगे कि यार ये प्रोफेसर भी साबका उस्तादों की तरह है। तो हम इंशाल्लाह अपने ये कुछ कर दिखाने के और अपना ट्रायल को इस पे, इस प्लेटफॉर्म से डिस्प्ले करने के लिए तो हाजिर हैं। और क्लासेस का इनकाद शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुकी है, और आइएगा, ज्वाइनिंग कीजिएगा, और फिर आप भी हमारा ब्रोशर बनेंगे, हमारा इश्तिहार बनेंगे कि सर ने जो दावा किया था, जो क्लेम करते हैं, वो अक्सर स्टूडेंट्स की राइटिंग स्टाइल को चेंज करते हैं। तो इस सिलसिले में ये डेमो क्लास थी। डेमो क्लास के अंदर मैंने बताया है कि हम बेस से लेकर करेक्शन और उसके बाद स्पीड, पहले स्पीड को तोड़ते हैं, स्टार्ट विद स्पीड ऑफ रेप्टाइल एंड विद स्पीड ऑफ रैबिट। हमारा एंड रैबिट की स्पीड पे होता है, और स्टार्ट मैं करवाता हूँ रेप्टाइल से, स्लो मोशन के साथ लिखना सिखाते हैं, करेक्शन करवाते हैं, फिर स्पीड पे जाते हैं, उसके बाद मेंटेन करते हैं आपका पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, लॉ वाले कैसे करेंगे, एफएससी वाले कैसे करेंगे, सीएसएस वाला जब अपने एग्जाम के अंदर 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है,
तो अगर आपका प्रेजेंटेशन, मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रेजेंटेशन लेवल, आपका स्पीड लेवल बेहतर होगा तो लामहला तौर पर हर क्वेश्चन में से 1 या 2 नंबर इसकी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। अगर आप फिल फॉर 2 नंबर पर क्वेश्चन ज्यादा लेते हैं आम स्टूडेंट्स, तो आपकी सक्सेस 100% गारंटी है कि आप पोजीशन होल्डर बन सकते हैं। आपका जो चांस है अपीयर होने का वो काम आ जाएगा, रीअपीयर होने से बच जाएंगे। तो पिछले साल फैसल गोंदल CSS टॉपर रिटर्न का 2500 लेटर वर्ड्स लिखने हैं और एक मखसूस टाइम के अंदर लिखने हैं और स्पीड के साथ लिखने हैं, वो गुर हम बताएंगे, वो तरीका बताएंगे। तो मिसाल तो मैंने दे दी है कि अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स, उर्दू की बात करते हैं तो अलिफ बे जीम दाल रे सीन, ये सारे ऊपर मार्कर को, मैंने यही बात फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर कट मार्कर से आपकी प्रेजेंटेशन बनती है, आप लिखने के काबिल हो जाते हैं। दुनिया का कोई भी प्रिकॉशन मेरा ये होता है शुरू शुरू में कि बॉल पेंट इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द राइटिंग। एक कौम के हाथ में बालशल नहीं है, तरीकाकार नहीं है, हाउ टू पिक अ मार्कर, हाउ टू पिक अ, कैसे इंग्लिश लिखनी है, कैसे उर्दू लिखनी है, इंग्लिश का बेड़ागर्क, उर्दू का सत्यानाश। ऊपर से जुल्म ये है कि कौम के हाथ में 4-5 क्लास से डिस्ट्रॉयर ऑफ द राइटिंग बॉल पॉइंट थमा दिया। अब वो बच्चा ऐसे लिख रहा है, 9th में पहुंचा, लिख रहा है स्पीड के साथ, 10th पास कर लिया, फिर इंटरमीडिएट में चला गया, ICOM ICS किया, लॉ में चला गया, फिर उसके हाथ में स्पीड और कमाल की स्पीड। सबसे पहले हम स्पीड तोड़ते हैं, स्लो मोशन में जाते हैं, टर्टाइज पर लेकर आते हैं, उसके बाद जब उसकी फॉर्मेशन बनती है तो कट मार्कर लाजमी हमारी इस क्लास का जुज है। चाहे वो मैं हफ्ता इस्तेमाल कराऊँ, 10 दिन इस्तेमाल कराऊँ, और इस प्रोसिक्यूशन में से गुजार के उसको स्पीड की तरफ और उसकी प्रेजेंटेशन लेवल, उसके सीक्वेंस प्रॉब्लम, राइटिंग की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। और फिर वो स्टूडेंट खुद ही दूसरों को हवाला देता है, यार वो फलां जगह से हमने ये काम सीखा है, ये कमाल कहाँ से हुआ, उसने कहा ये फलां से। अब मैंने तो अपने आप को घर के अंदर लिमिटेड कर लिया था कि अब जिसने भी आना है तो इधर से आए। तो बड़ी बड़ी दूर से ज्वाइन करते हैं लोग, हैदराबाद से, कराची से, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। राइटर्स कॉलेज लाहौर अदारा बनाया, अभी तक काम कर रहा है, उसके अंदर हाजिरी देता हूँ, स्टाफ रखा हुआ है तो वो काम करवा रहा है, तो सुपरविजन मेरी होती है। मुख्तलिफ अदारों में टीचर ट्रेनिंग हो रही है। इस कौम के टीचर्स को अगर लिखना आ जाए, मेरा कहना है बच्चों की राइटिंग लाजमी तौर पर पावरफुल आए, उसके अंदर जान आए, टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। वो जो फिक्रा मैंने शुरू से बोला था कि खुद ब खुद ही आती है, ये ऐसा मैटर है, चलने में विद द पासिंग ऑफ टाइम स्टूडेंट खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अखबार लिखा करो देख के। इस मामले में एक शेर बोल के इजाजत चाहूंगा कि खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर। लईसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए कुछ नहीं जो उसकी कोशिश की। कोशिश करने से हालात बदलते हैं, कोशिश करने से आपकी राइटिंग में जान आ सकती है। एक मत क्या चीज़ है, कोई बंदा ये अगर आपको गारंटी दे रहा है तो मस्ट यू कैन जॉइन इट। अस्सलाम वालेकुम।